हेलो फ्रेंड्स, क्विकलेट के यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर का तीसरा पार्ट बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। और ये पार्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी और एंट्रेंस में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा तो दोनों ही पार्ट आपसे इजीली बनेगा। तो आइए पहले पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहला है एडिशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड due to repeating structure of monomers containing double bond और ट्रिपल बॉन्ड। एडिशन पॉलीमर का मतलब पहले आप समझिए, एडिशन पॉलीमर तब बनता है जब मोनोमर यूनिट आपस में कंबाइंड हो और कोई भी बाई प्रोडक्ट या एलिमिनेशन नहीं हो। क्लियर है? तो हमारा क्या बनता है? एडिशन पॉलीमर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एडिशन होने के लिए या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए उस स्ट्रक्चर में, उस मोनोमर यूनिट में, या फिर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, द रिएक्शन इज इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड, और उसमें पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। इसका एक कॉमन एग्जांपल है, एडिशन का दो कॉमन एग्जांपल है। पहला है पॉलीइथिलीन, जिसको पॉलीथीन भी बोलते हैं, और दूसरा है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। दो कॉमन एग्जांपल मैंने दिया और एक को मैं इसमें एक्सप्लेन करके आपको दिखाता हूं। जैसे पॉलीथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसे हम लोग इथीन भी बोलते हैं। क्लियर है? पॉलीथीन में अगर पॉली वर्ड को हटा दो तो ये जो इथिलीन है ना, ये पॉलीथीन का मोनोमर होगा। जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड में से अगर आप पॉली वर्ड निकाल दो तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर यूनिट आपको मिल जाएगा, दैट इज विनाइल क्लोराइड। क्लियर है? तो पॉलीथीन का जो मोनोमर यूनिट होता है वो क्या होता है? इथीन या इथिलीन। और ये आपको कितना लेना है? 10⁻³ to 10⁻7 यूनिट्स। तो इसके लिए हम यहां पर n लिखते हैं। n मतलब दैट यूनिट विल बी 1000 to करोड़। अब हम क्या करेंगे? हमें तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है इनटू द सिंगल बॉन्ड। दैट वी नीड अ हाई टेम्परेचर। क्या चाहिए हमें? और वो टेम्परेचर होता है 350 to 370 केल्विन, और प्रेशर होता है 1000 to 2000 ATM लार्ज स्केल के लिए। और जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो ये जो इथीन मॉलिक्यूल है इसका पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाता है सिंगल बॉन्ड में। देखिए पाई बॉन्ड से ब्रेक हो गया सिंगल बॉन्ड में। जब भी आप किसी भी मोनोमर से पॉलीमर बनाइएगा तो उसके डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में ब्रेक कर दीजिएगा। मैंने ब्रेक कर दिया और उसके बाद टर्मिनेशन करेंगे बाय द सिंगल बॉन्ड। मैंने टर्मिनेशन किया बाय द सिंगल बॉन्ड। हर केस में कर दिया। टर्मिनेशन करने के बाद ये जो n यहां पर मैंने दिया था, अब उस n को आपको नीचे लगा देना है। इसमें हजारों लाखों करोड़ों यूनिट हो सकते हैं और इस पॉलीमर को हम लोग बोलते हैं पॉलीइथिलीन, क्योंकि अब ये मोनोमर से पॉलीमर बन गया, इसलिए मैंने पॉली वर्ड लगाया। एकदम क्लियर? अब एक चीज याद रखिएगा, ये जो इथीन से आपने पॉलीथीन बनाया, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के इथीन मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं है। तो इस तरह के पॉलीमर को हम लोग आगे डिटेल करेंगे। इस तरह के पॉलीमर को हम लोग बोलते हैं होमोपॉलीमर। बच्चों जोर से बोलिए, क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर। क्लियर कीजिए कॉन्सेप्ट। होमोपॉलीमर तब हम इसे बोलेंगे जब एक ही तरह के मोनोमर यूनिट से अगर किसी पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है, दैट पॉलीमर इज नोन एज होमोपॉलीमर। अगर उसमें कोई भी बाई प्रोडक्ट या एलिमिनेशन नहीं हुआ तो हम उसे कहेंगे एडिशन पॉलीमर। और एक बात याद रखिए, जब भी डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड का टर्मिनेशन आप पहले सिंगल बॉन्ड में करोगे और फिर सिंगल बॉन्ड देके उसे क्या कर दोगे? टर्मिनेट कर दोगे। बच्चों जोर से बोलो, टर्मिनेट कर देंगे। तो दो चीज हमने क्लियर किया, एडिशन पॉलीमर को और साथ साथ होमोपॉलीमर को। होमोपॉलीमर में सिर्फ एक ही तरह के यूनिट आपस में कंबाइन करके जब पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे तो इसे हम होमोपॉलीमर कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा, उसमें होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर को मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब आते हैं सेकंड जो हमारा है कंडेंसेशन पॉलीमर।
नाम ही सजेस्ट कर रहा है कंडेंसेशन पॉलीमर में एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटा मॉलिक्यूल होगा, और जब भी एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटा मॉलिक्यूल होता है तो उससे कोई चीज एलिमिनेट होता है बाय द एलिमिनेशन। क्लियर है? तो पढ़ते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर आर फॉर्म्ड ड्यू टू रिपीटेड कंडेंसेशन बिटवीन टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। याद रखिए, अगर आपको होमोपॉलीमर बनाना है या पहचानना है तो याद रखिएगा इसके अंदर डबल बॉन्ड होगा, या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, पाई बॉन्ड। अगर आपको कंडेंसेशन पॉलीमर पहचानना है तो याद रखिएगा इसमें दो फंक्शनल ग्रुप होंगे, दो फंक्शनल ग्रुप होंगे और उन्हीं दोनों फंक्शनल ग्रुप के बीच में एलिमिनेशन होगा। यह एलिमिनेशन किसका किसका हो सकता है? इन कंडेंसेशन रिएक्शन एलिमिनेशन ऑफ, या तो पानी निकलेगा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस, या एलिमिनेशन ऑफ अल्कोहल टेक प्लेस, या फिर एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेक प्लेस। इन तीनों में से अगर कोई भी एक चीज निकल जाता है तो याद रखिएगा वो एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन के बाद कौन सा पॉलीमर बनता है? कंडेंसेशन पॉलीमर। और एक बात और नोट करने वाला है कि हमेशा कंडेंसेशन पॉलीमर में दो फंक्शनल ग्रुप जरूर मौजूद होंगे। अब इनको क्लियर करने के लिए दो एग्जांपल, दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूं। पहला है नाइलॉन 6,6 और दूसरा है नाइलॉन 6, और इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं नाइलॉन 6,6 को। देखिए नाइलॉन 6,6 में सबसे पहले कंसेप्ट समझिएगा। नाइलॉन 6,6 को जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो कम से कम दो फंक्शनल ग्रुप वाले डिफरेंट स्ट्रक्चर होने चाहिए एलिमिनेशन में। तो इसके नाइलॉन 6,6 में दो मोनोमर यूनिट होते हैं। इसमें मोनोमर यूनिट पॉलीथीन में सिर्फ एक था, इथीन, इसलिए हम इसे बोले होमोपॉलीमर। लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमर में मिनिमम दो मोनोमर यूनिट होंगे। कौन कौन से दो मोनोमर यूनिट होंगे? एक होगा हेक्सा मिथाइल डाइअमाइन, हेक्सा मिथाइल डाइअमाइन। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखूं, हेक्सा का मतलब होता है CH2 का होल 6, ये हुआ मिथाइल, ये हुआ 6, हेक्सा मिथाइल, और ये हुआ अमाइन। अमाइन आपको कितना लिखना है? हेक्सा मिथाइल डाई, डाई मतलब दो, तो यहां पर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा? NH2। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सा मिथाइल डाइअमाइन, जो कि नाइलॉन 6,6 का एक मोनोमर है, और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? NH2। अब देखिए, अब आपको क्या करना है? नाइलॉन 6,6 का दूसरा मोनोमर यूनिट लिखना है, और उसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। वो होता है एडिपिक एसिड। जोर से बोलिए बच्चों, क्या होता है? और एडिपिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH CH2 का होल 4 इंटू COOH, COOH CH2 का होल 4 COOH। अब देखिए इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? COOH, और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? NH2। दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। और एलिमिनेशन देखिए, वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, HCl हो सकता है। क्या पॉसिबिलिटी है? HCl तो होगा ही नहीं क्योंकि Cl है ही नहीं। ROH भी नहीं हो सकता क्योंकि R टर्मिनेशन में है नहीं, अल्काइल ग्रुप तो टर्मिनेशन में है नहीं। टर्मिनेशन में क्या है? H2O बनने का पॉसिबिलिटी है। OH यहां से निकलेगा, H यहां से निकलेगा, तो क्या होने का, क्या रिमूवल होने का पॉसिबिलिटी है? जोर से बोलिए बच्चों, वाटर। क्या पॉसिबिलिटी है रिमूवल होने का? नाइलॉन 6,6 में वाटर। तो आइए मैं इसको समझाता हूं। हेक्सामिथाइल डाइअमाइन मैंने लिया, समझिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर करा रहा हूं। हेक्सामिथाइल डाइअमाइन आपको कितना मॉलिक्यूल लेना है? N मॉलिक्यूल। इसके साथ साथ आपको क्या लेना है बच्चों? एडिपिक एसिड। जोर से बोलिए बच्चों, एडिपिक एसिड। दोनों का N मॉलिक्यूल लिया, और उसके बाद मुझे क्या बनाना है? उसके बाद मुझे बनाना है इसका पॉलीमर। जोर से बोलिए बच्चों, पॉलीमर। तो पॉलीमर हम कैसे बनाएंगे? देखिए, NH2 से क्या निकलना है? H। तो अगर NH2 से H निकल गया तो क्या बना बच्चों? NH, और एक बॉन्ड खाली, क्योंकि टर्मिनेशन हमेशा सिंगल बॉन्ड से करते हैं। टर्मिनेशन हमेशा सिंगल बॉन्ड से करते हैं। टर्मिनेशन हमने कर दिया,
बीच में क्या है CH2, बीच वाले पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बीच वाला NH2। NH फिर क्या बदल जाएगा, H निकलेगा, NH से अगर H निकल गया तो क्या आया NH। H निकला किसके साथ, OH के साथ, तो ये OH निकला, तो सिर्फ यहां पर क्या बचा CO, क्योंकि ये OH तो बच्चों इस H के साथ निकल गया, तो यहां सिर्फ क्या बचा CO। अब देखिए बीच में क्या है CH2OH, उस पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, CH2 का होल 4 सेम रहा। अगेन COOH तो करोड़ों यूनिट होगा ना, तो अगेन ये CO बचेगा। क्यों ये CO बचा, क्योंकि ये OH तो एलिमिनेशन में हमेशा निकल जाएगा, तो सिर्फ क्या बचा CO, और लास्ट में टर्मिनेशन के बाद यहां क्या लिख देंगे N। और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइलॉन 6,6। कितने पॉइंट्स आपने क्लियर किए। नाइलॉन 6,6 में 2 मोनोमर यूनिट होंगे, हेक्सामिथाइल डायमाइन एंड एडिपिक एसिड, दोनों में 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, उन दोनों के बीच में एलिमिनेशन हुआ वाटर का, और एलिमिनेशन के बाद उनका स्ट्रक्चर छोटा हो गया, एक बड़ा स्ट्रक्चर छोटा हो गया, इसीलिए इसे हम बोले कंडेंसेशन पॉलीमर। क्लियर है। और इसके साथ क्योंकि 2 डिफरेंट मोनोमर यूनिट ने एक पॉलीमर बनाया है, इस तरह के पॉलीमर को हम लोग बोलते हैं कोपॉलीमर। और इस प्रोसेस को जहां पर कोपॉलीमर बनता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज कोपॉलीमराइजेशन। क्लियर हो गया। तो एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर, कोपॉलीमराइजेशन, दोनों का एग्जाम्पल, कैसे मोनोमर यूनिट से पॉलीमर बनाते हैं, टर्मिनेशन कैसे करते हैं, एलिमिनेशन में कैसे पहचानेंगे कि क्या एलिमिनेट होगा, ये सारा टेक्निक मैंने आपको एक वीडियो में दिया है। और देखिएगा इस पूरे वीडियो सीरीज के एप्लीकेशन से पूरे चैप्टर को मैं चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा। तो प्लीज देखते रहे क्विकलेट केमिस्ट्री का यूट्यूब चैनल, और अपने दोस्तों में और अपने जानने वालों में भी चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।